तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे सऊदी एयरलाइंस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी A to Z रूल्स जो भी है सऊदी एयरलाइंस का, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे आप कौन सी टिकट पे कितना वजन लेके जा सकते हैं, आपको कितना बैग बनाना है, हैंड बैग में कितना सामान लेके जाना है, आपको कौन सा सामान हैंड बैग में लेके जाना है, कौन सा सामान नहीं लेके जाना है। यानी कई बार क्या होता क्या है कि आप ऐसा सामान लेके जाते हैं एयरपोर्ट पे हैंड बैग में, वो आपको वहाँ पे निकालना पड़ जाता है, या फिर आप लगेज में ऐसा सामान लेके जाते हैं जो आपको वहाँ से निकाल कर हैंड बैग में कैरी करना पड़ता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आप ओवर वेट पे कितना पैसा आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, कितना साइज़ होना चाहिए आपके बैग का, आप कार्टून लेके जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। और भी कई सारी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। और हमारे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो आइए दोस्तों एक एक करके सऊदी एयरलाइंस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लें कि सऊदी एयरलाइंस में दो कैटेगरी होती है, एक होती है बिजनेस क्लास, एक होती है इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास में दोस्तों आपको 46 केजी वजन मिल जाता है, और बिजनेस क्लास में आपको 64 केजी वजन मिल जाता है, यानी 64 केजी मिल जाता है बिजनेस क्लास में। लेकिन आपको एक ही साथ 64 केजी बिजनेस क्लास में या फिर इकोनॉमी क्लास में एक ही साथ 40 केजी लेकर नहीं जाना है। करना क्या आपको, अगर आपका इकोनॉमी क्लास का टिकट है तो आपको 23 केजी का 2 बैग बनाना है। वहीं अगर आपका बिजनेस क्लास का टिकट है तो आपको 32 केजी का, यानी 32 केजी का 2 बैग बनाना है। साथ ही आप इकोनॉमी क्लास में अगर आपका टिकट है तो आपको 7 केजी कैरी करना है हैंड बैग में। वहीं अगर आपका बिजनेस क्लास में है तो आपको 9 केजी करना है हैंड बैग में कैरी करना है, इससे ज़्यादा आप लेकर नहीं जा सकते हैं। यानी बिजनेस क्लास में 64 केजी प्लस 9 केजी, और इकोनॉमी क्लास में आपको 46 केजी प्लस 7 केजी, यानी 7 केजी आप लेकर जा सकते हैं। दूसरा सवाल दोस्तों ओवरवेट का है, यानी अगर आपका एक्स्ट्रा वजन हो गया है सामान में। मिसाल के तौर पे अगर आपकी इकोनॉमी क्लास की टिकट है, आपका 23 केजी का 2 बैग है, लेकिन 23 की जगह 28 केजी हो गया, 25 केजी हो गया है, 30 केजी हो गया, तो आपको क्या करना है दोस्तों? इसके लिए आपको ओवरवेट चार्ज देना होगा। ओवरवेट चार्ज दोस्तों ये है कि अगर आपका 23 केजी का 2 बैग है और 23 की जगह 25 केजी हो गया है, यानी 23 से 32 केजी के बीच में अगर आपका वेट है तो आपको 60 रियाल देना होगा। 60 रियाल का लगभग बनता है दोस्तों आपको 225 रियाल, सॉरी $60 देना होगा। $60 का बनता है 225 रियाल, आपको 225 रियाल देना होगा अगर 23 से 32 केजी के बीच में है तो। और 32 से भी अगर आपका एक्स्ट्रा वेट है तो आपको और भी ज़्यादा पैसे देने होंगे। लेकिन अगर 23 से 32 केजी के बीच आपका कोई एक बैग है तो आपको सिर्फ $60 यानी 225 रियाल देना होगा। उसी तरीके से बिजनेस क्लास में भी है। बिजनेस क्लास में दोस्तों अगर आपका 32 केजी वेट है, 32 केजी का 2 बैग है, 32 की जगह आपका 34 हो गया है, 38 हो गया, 40 हो गया, तो भी दोस्तों आपको $60 ही देना है। यानी 32 से 45 के बीच में अगर आपका वेट है तो अभी आपको $60 ही देना है एक्स्ट्रा ओवर वेट का। यानी आपको इसका भी बन जाता है 225 रियाल। $60 का बनता है 225 रियाल, आपको 225 रियाल एक्स्ट्रा देना होगा। और जो आपके बैग का साइज़ है, हमेशा जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको आपके बैग का जो साइज़ होता है वो होना चाहिए 158 सेंटीमीटर। 158 सेंटीमीटर से अगर थोड़ा भी ज़्यादा है तो आपको $100 लग जाएगा। $100 का बनता है लगभग 350 के आसपास बनता है। $100 आपको देना होगा एक्स्ट्रा। अगर आपका 158 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो 158 से लेके 205 के बीच में है तो आपको $100 देना होगा। अगर उससे भी ज़्यादा आपका बड़ा साइज़ है तो दोस्तों आपको उससे भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन 158 सेंटीमीटर से लेके 205 सेंटीमीटर तक है तो सिर्फ आपको $100 देना होगा, यानी 350 के आसपास इसका बनता है, वो आपको देना होगा ओवर साइज़ के लिए। और ओवर वेट के लिए आपको $60 देना होगा, और ओवर साइज़ के लिए आपको $100 देना होगा। इसी बीच दोस्तों मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप सऊदी अरब से किसी भी कंट्री का टिकट लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप ले सकते हैं EMI पे, इंस्टॉलमेंट पे, लोन पे। जहां दोस्तों चाहे आप इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या अदर किसी भी कंट्री का टिकट है आप लोन पे ले सकते हैं, वो भी 0 ब्याज पे। आपको 1 रियाल भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। आपकी अगर 1000 रियाल की टिकट है तो दोस्तों आपको 1000 रियाल ही देना है 4 किस्तों में। इस पर मेरी दोस्तों डिटेल में वीडियो है, मैंने वीडियो का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो को आपको वॉच कर लेनी है, मैंने वीडियो में सारी चीज़ें बता रखी हैं स्टेप बाय स्टेप। तीसरा सवाल,
कि आप कौन कौन सा सामान सऊदी एयरलाइंस हो या किसी भी एयरलाइंस में ले करके नहीं जा सकते हैं, ममनू है, मना है। जैसे आप कोई भी ऐसी चीज़ हो जो फटने वाली चीज़ हो, चाकू हो, कोई नुकीली चीज़ हो, या फिर जेल हो, या फिर आप के पास लाइटर हो, सिगरेट हो, या फिर आपके पास कोई गोला बारूद हो, ये सारी चीज़ें आप लेकर के बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल मना है। अगर आप ये सब चीज़ें लेके जा सकती हैं तो उसे निकाल करके फेंक दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या हम हैंड बैग के अलावा भी कोई सामान हाथ में लेके जा सकते हैं। जी भाई, बिल्कुल ले जा सकते हैं आप हैंड बैग के अलावा। चाहे आपका 7 kg का हैंड बैग हो तो या 9 kg का हैंड बैग हो तो आप एक्स्ट्रा हाथ में सामान ले करके जा सकते हैं। जहाँ दोस्तों जैसे आप बच्चों की खाने का सामान लेके जा सकते हैं, उसके जैसे दूध हो गया, दवाई हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हों जो आप हाथ में रख सकते हैं। जैकेट वगैरह भी आप लेके जा सकते हैं, लेडीज़ पर्स भी आप लेकर के जा सकते हैं, और पासपोर्ट वगैरह जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप हाथ में ले करके जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप एयरपोर्ट पे इन कर गए हैं तो वहाँ से भी आप ड्यूटी फ्री सामान परचेज़ कर सकते हैं, वो भी सामान आप हाथ में ले करके जा सकते हैं, चाहे वो 2 kg, 4 kg, 5 kg क्यों ना हो। आप इजीली हैंड बैग के अलावा एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री सामान परचेज़ करके हाथ में लेके जा सकते हैं। दोस्तों पावर बैंक को लेकर के भी कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि पावर बैंक हम हैंड बैग में रखें या फिर लगेज में रखें, यानी चेक इन बैग्स में रखें। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप पावर बैंक अपने हैंड बैग में ही रखें, पाबंदी से, बिल्कुल याद से, क्योंकि अगर आपने अपना पावर बैंक चेक इन बैग्स में रखा है तो उसे निकाल दिया जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना पावर बैंक, या फिर अगर आपके बैग्स में कोई आपके पास कोई लिथियम वगैरह बैटरी वगैरह है तो उसको भी आप अपने हैंड बैग में ही रखें, चेक इन बैग्स में ना रखें। अगर आप रखते हैं तो उसे निकाल दिया जाएगा। जमजम का पानी, जहाँ दोस्तों जमजम के पानी को लेके कई बार लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या हम जमजम का पानी लेकर जा सकते हैं, और अगर लेके जा सकते हैं तो क्या वो मेरे लगेज में ही काउंट होगा। यानी मेरा 30 kg का अगर वेट है तो क्या मुझे 30 kg में जमजम का पानी भी लेके जाना होगा, या फिर जमजम के पानी को वेट नहीं किया जाएगा। जहाँ दोस्तों बिल्कुल ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में रहता है। मैं आपको क्लियर कर दूँ कि दोस्तों आप जमजम का पानी बिंदास लेकर के जा सकते हैं, सिर्फ 5 kg तक। वो भी आपको अच्छे से एयरपोर्ट पे जाकर के ही पैक होगा। उसके पास स्पेशली पैकिंग आती है, आपको 30 से 35 हज़ार लगता है पैकिंग का, वो आपको वहाँ पे करवा लेना है। और जमजम का पानी चाहे वो 1 लीटर हो, आधा लीटर हो, 2 लीटर हो, 5 लीटर हो, आप अपने चेक इन बैग्स में नहीं रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या हम कार्टून लेकर जा सकते हैं सफ़र। जहाँ दोस्तों बिल्कुल आप कार्टून लेके जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। जैसे आपको ओवर साइज़ नहीं होना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि ओवर साइज़ की वजह से आपको एयरपोर्ट पे जाने के बाद सामान खोलना पड़ेगा, वहाँ पे दूसरी कार्टून में शिफ्ट करना होगा। इसलिए जब भी आप कार्टून पैक करते हैं तो हमेशा ख्याल रखना आपको कि 158 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। 158 सेंटीमीटर से अगर आपका कार्टून ज़्यादा होता है तो आपको वहाँ पे खोलना पड़ेगा और दूसरे कार्टून में शिफ्ट करना होगा। एयरपोर्ट पे आपको कार्टून मिल जाता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप 158 सेंटीमीटर नाप लें। उससे ज़्यादा होगा तो आपको ओवर साइज़ का चार्ज देना होगा। ओवर साइज़ का चार्ज आपको देना होगा 158 सेंटीमीटर से लेकर 205 सेंटीमीटर के बीच में है तो आपको $100 देना होगा। $100 का बनता है, लगभग 350 के आसपास बनता है। उतना आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा ओवर साइज़ का। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने नाप लें। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप इतना झमेला पाले ही ना, हो सके तो आप ट्रॉली ले लें या बैग से ले लें। कई सारे मार्केट में आपको सस्ते सस्ता बैग मिल जाता है, बेहतर होगा। क्योंकि कार्टून से खतरा भी होता है, एयरपोर्ट पे अगर वो फट जाता है लोडिंग करने के टाइम तो आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि होता क्या है इसमें कि अगर बाय द वे आपका कार्टून फट जाता है तो उसमें अगर आप कीमती सामान है आपका, तो उतना जितने का सामान है आपको उतना पैसा एयरपोर्ट वाले या एयरलाइंस वाले नहीं देते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप कार्टून के बजाय आप बैग ले लें, कोई अदर सामान ले लें। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि महंगी चीज़ें जो भी आपके पास है, जैसे सोना वगैरह, मोबाइल वगैरह हो, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो डिवाइस वगैरह हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो आप कैरी बैग में, हैंड बैग में ही रखें। क्योंकि हो सकता है आपने अगर आप लगेज में डाल दिए है और वो आपका गुम हो जाए तो आपको जितने का आपका सामान है उतना पैसा आपको नहीं देगा एयरलाइंस वाला। इसलिए बेहतर होगा कि गोल्ड वगैरह है, मोबाइल वगैरह है, या अदर कोई भी चीज़ें जो महंगी चीज़ें हैं वो आप हैंड बैग में रखें, बेहतर होगा आपके लिए। तो दोस्तों बस इतना ही। इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो तो बेझिझक आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।